अभी जो देख रहे हैं हम लमसम मेथड देख रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन को तीन मेथड्स के जरिए से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है नेट असेट मेथड, सेकंड है नेट पेमेंट मेथड और थर्ड है लमसम मेथड। अभी ये तीनों मेथड का जो क्राइटेरिया है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का वो अलग अलग है। तो अभी हम देख रहे हैं लमसम मेथड। अभी लमसम मेथड में हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लमसम मेथड में परचेज कंसिडरेशन जो है वो हमको ऑलरेडी सब में दिया रहता है। जो परचेसिंग फर्म जो रहती है वो परचेसिंग फर्म क्या करती है, वेंडर फर्म को एक फ़िक्स अमाउंट पे करती है। जो परचेसिंग फर्म जो रहती है वो वेंडर कंपनी को एक फ़िक्स अमाउंट पे करती है। ओके, तो इसमें हमको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी हमको सब में दिया रहता है। तो अभी देखो सम रीड करते हैं हम। पी एंड क्यू वेयर अ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। अभी पी एंड क्यू जो है वो दो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट on 31st March 2012, on which date they converted their business into company was as follow। ओके, और 31st मार्च 2012 की उनकी बैलेंस शीट दी है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि अपना जो बिज़नेस है वो बिज़नेस मतलब अपना जो फर्म है वो फर्म को उन्होंने कंपनी में कन्वर्ट किया। अभी ये जो सम लिया है ना मैंने, वो कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी का है। ओके, तो अभी यहाँ पे आप अमालगमेशन का ये सम नहीं है, क्योंकि अमालगमेशन में ये लमसम मेथड का एक भी सम नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप हम है वहाँ से लिया। ओके, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का देखना है, बाकी पूरा सम हम नहीं सॉल्व कर रहे। ओके, ये सम सिर्फ मैंने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन के लिए है, मतलब आपको एग्जाम्पल देने के लिए। ओके, तो सिर्फ आप यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन की तरफ ध्यान दो, बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं। ओके, उसके बाद लाइबिलिटीज दिया है हमको रुपीज़ और असेट रुपीज़। क्रेडिटर्स मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ओके, जो हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है उसके ऊपर क्या किया हमने, मॉर्गेज रखा है। कैपिटल, उसके बाद पी, कैपिटल में देखो पी का है 40,000 और क्यू का है 20,000। असेट में देखो कैश 14,000, डेटर्स 52,000, स्टॉक 32,000, मशीनरी 10,000 एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 32,000। अभी नीचे देखो, अभी हमको सिर्फ नीचे का ही देखने का है, जो सम के नीचे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है वही देखने का है। The company took over all the assets and liabilities except mortgage of freehold premises for a purchase price of rupees 1,20,000। The company took over all the assets and liabilities except mortgage of freehold premises। कंपनी ने क्या किया कि टेक ओवर ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कंपनी ने सारी की सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर किए एक्सेप्ट मॉर्गेज ऑफ फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस, मॉर्गेज ऑफ फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस छोड़ के। तो मॉर्गेज ऑफ फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस क्या है, लाइबिलिटी से, तो उसको छोड़ के जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो कंपनी ने क्या किया, टेक ओवर किए फॉर परचेज प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,20,000। और कितने में उसको टेक ओवर किया, फॉर अ परचेज प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,20,000, और उसकी परचेज प्राइस कितनी है, 1,20,000। अभी परचेज प्राइस मतलब क्या है, परचेज कंसिडरेशन। तो भी यहाँ पे हमको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है सम में, डायरेक्टली उन्होंने लमसम अमाउंट जो है परचेज कंसिडरेशन की वो दी हुई है। परचेज प्राइस मतलब ही क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमको लमसम उसकी अमाउंट दी है 1,20,000, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा परचेज प्राइस यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, परचेज कंसिडरेशन या फिर परचेज प्राइस हमारा कितना हुआ, 1,20,000। अभी उसके आगे देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पेएबल एज टू ₹24,000 इन कैश। अभी जो 1,20,000 जो परचेज प्राइस है, अभी वो कंपनी ने मतलब जो न्यू कंपनी है वो न्यू कंपनी ने वेंडर फर्म को कैसे पे किए, देखो 1,20,000 ₹24,000 इन कैश। ओके, जो 1,20,000 जो है परचेसिंग प्राइस, उसमें से 24,000 उन्होंने कैश में पेमेंट किया है। ₹48,000 इन डेबेंचर्स, और जो ₹48,000 जो है वो डेबेंचर्स में पेमेंट किए। एंड द बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और जो भी बैलेंस बचता है वो उन्होंने इक्विटी शेयर्स में पेमेंट किया है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो 1,20,000 हमारा परचेज कंसिडरेशन है।
वो तो हमको ऑलरेडी सब में दिया है, लेकिन ओके तो अभी उन्होंने उस परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कैसे किया है देखो, 1,20,000 को कैश ₹24,000, तो यहाँ पे पेएबल इन 24,000, तो यहाँ पे हमने 24,000 लिए डिस्चार्ज में। उसके बाद ₹48,000 इन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स के 48,000 लिए, और बाद में उन्होंने क्या बोला है, बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स, तो जो भी बैलेंस बचता है वो इक्विटी शेयर्स में पेमेंट किया है। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये कैश का 24,000 ऐड डिबेंचर्स के 48,000 किए, तो टोटल होता है 72,000। ओके तो 1,20,000 में से हम 72,000 लेस करेंगे। ओके तो बैलेंस कितना बचेगा, 48,000। तो 48,000 उन्होंने क्या किया है, इक्विटी शेयर्स में पेमेंट किया है। ओके तो यहाँ पे हो गया हमारा परचेस कंसिडरेशन, और परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कैसे किया है। वो डिस्चार्ज मतलब कि परचेस कंसिडरेशन को पेमेंट किस फॉर्म में किया है। 1,20,000 उसका परचेसिंग प्राइस था, तो परचेसिंग प्राइस न्यू फॉर्म वेंडर कंपनी को कैसे पेमेंट कर रहे, किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे, तो उसमें से 24,000 इन कैश, ₹48,000 इन डिबेंचर्स एंड बैलेंस मतलब ₹48,000 इन इक्विटी शेयर्स। ओके तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज।